आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के पश्चात श्रावण माह का प्रारंभ होता है। आषाढ़ मास से ही वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और इस माह की शुक्ल एकादशी के दिन देव सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। आइए जानते हैं श्रावण मास के 10 रहस्य। सत्संग का महत्व। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस माह में सत्संग का महत्व है। इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनर्जन्म लेती है। व्रतों का प्रारंभ। श्रावण मास से व्रत और साधना के 4 माह अर्थात चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। ये 4 माह हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने हेतु युवावस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था। इसलिए यह माह विशेष है। श्रावण माह में सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, संपूर्ण माह ही व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण मास को पवित्र और व्रत रखने वाला माह माना जाता है। पूरे श्रावण माह में निराहारी या फलाहारी रहने की हिदायत दी जाती है। इस माह में शास्त्र अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए। अगर संपूर्ण माह व्रत नहीं रख सकते हैं तो सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्रावण माह में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन और मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। श्रावण माह में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही इसका फल मिलता है। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। रजस्वला स्त्री जरूरी यात्रा या युद्ध के हालात में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को रखने के 3 कारण हैं। पहला दैहिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक रूप से शुद्ध होकर पुनर्जीवन प्राप्त करना और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। इससे काया निरोगी हो जाती है। उपाकर्म करना। श्रावण माह में श्रावणी उपाकर्म करने का महत्व भी है। यह कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे किसी सन्यासी की तरह रहकर संपूर्ण किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष हैं: प्रायश्चित संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। पूरे माह किसी नदी के किनारे किसी गुरु के सानिध्य में रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। इस माह के व्रत और त्योहार। इस माह में सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी, 12वीं का हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी, वरालक्ष्मी व्रत, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन आदि पवित्र दिन आते हैं। 3 प्रकार के व्रत। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सावन सोमवार, 16 सोमवार और सोम प्रदोष। हालांकि महिलाओं के लिए सावन सोमवार की व्रत विधि का उल्लेख मिलता है, उन्हें उस विधि के अनुसार ही व्रत रखने की छूट है। शिव पुराण के अनुसार जिस कामना से कोई इस मास में सोमवारों का व्रत करता है, उसकी वह कामना अवश्य एवं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं, वे भी सावन के पहले सोमवार से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस माह में भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करना श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायक माना जाता है। यदि संपूर्ण महाव्रत रखें तो क्या करना चाहिए? पूर्ण श्रावण कर रहे हैं तो इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना चाहिए। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है। इस दौरान दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इष्ट देव के मंत्रों का मौन जाप करना चाहिए
उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। किस तरह से व्रत रखना वर्जित बताया गया है। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। कुछ लोग एक समय ही भोजन करते हैं। कुछ लोग तो अपने मन से ही नियम बना लेते हैं और फिर उपवास करते हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं लेकिन गाली देना नहीं छोड़ते हैं। जबकि व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल प्राप्त होता है। हालांकि उपवास में कई लोग साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या राजगिरी की रोटी और भिंडी की सब्जी खाते हैं। इस तरह के उपवास से लाभ नहीं होता। उपवास या व्रत के शास्त्रों में उल्लेखित नियम का पालन करेंगे तभी व्रतों का लाभ होता है। शिव के जलाभिषेक का फल। श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। श्रावण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। इसी माह में भगवान शिव और प्रकृति अनेक लीलाएं रचते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शंकर ने पीकर उसे कंठ में अवरुद्ध कर दिया तो उस तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक इसी माह में किया था। इसीलिए इस माह में शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है।